डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ पहुंचे। अखिल भारतीय सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम साय ने सामाजिक भवन के प्रथम तल का किया लोकार्पण। साहित्योत्सव के लोगों का हुआ अनावरण। सीएम साय ने किया लोगों का अनावरण। रायपुर में अगले महीने होगा साहित्योत्सव। नवा रायपुर में बनेगी इंटीग्रेटेड फूड ड्रग लैब। 1.5 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण प्रस्तावित। नवा रायपुर में खाद्य औषधि परीक्षण सुविधा विकसित होगी। अरपा नदी में प्रदूषण बढ़ा। एसटीपी चालू कराने की मांग। बिलासपुर में कमिश्नर को सौंपा गया आवेदन। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना से बदलेगी छत्तीसगढ़ की सूरत। 13 नगर निगमों में 429 करोड़ के 26 कार्य मंजूर। रायपुर के 4 बड़े प्रोजेक्ट हेतु 51 करोड़ स्वीकृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर के मेनपाट में बॉक्साइट उत्खनन की जनसुनवाई के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बाहरी हस्तक्षेप से नाराज होकर जमकर विरोध किया और बवाल मच गया। ग्रामीणों में बॉक्साइट उत्पादन को लेकर भारी आक्रोश दिखा, जिसके चलते मारपीट की स्थिति बन गई। पुलिस ने भीड़ से कंपनी के एक समर्थक को मुश्किल से बचाया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मनेन्द्रगढ़ में नागपुर चिरमिरी रेलवे परियोजना प्रभावित किसानों ने कलेक्टर से अपनी शिकायत की। किसानों का कहना है कि उन्हें मुआवजा बेहद कम दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 5 डिसमिल जमीन के लिए सिर्फ 19,800 रुपये मिल रहे हैं। किसान अपनी खेती की जमीन बचाने और उचित मुआवजा पाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी ने कहा कि पहले उन्हें भारी मुआवजे का आश्वासन मिला था, लेकिन वास्तविकता अलग है। कलेक्टर ने गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया। सर, अपना समस्या ये है, नागपुर से जो चिरमिरी रेल परियोजना जा रहा है, उसमें पहले हम लोग को ये जानकारी दिए, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिला है कि नौकरी दिया जाएगा एक व्यक्ति को, सदस्य को, और अधिकारियों द्वारा बताया गया था वहाँ विशेष ग्राम सभा रख करके कि आप लोग को इतना पैसा मिलेगा कि आप लोग मालामाल हो जाएंगे। मतलब उस पैसा से जितना फंसेगा उससे 4 गुना आप लोग ज़्यादा ज़मीन खरीद सकते हैं और अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए भी अब अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज जब मुआवजा हम देखने आए यहाँ, तो किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 ऐसे बना है। उससे हमारा क्या होगा? 5-10,000, 20,000 से क्या होगा? हमारा परिवार का क्या होगा? हमारा भूमि तो सदैव के लिए चला जा रहा है। हमारे सारी उधर से सुविधा व्यवस्था खत्म हो जा रहा है। अगर उधर से हम किसान हैं, रेलवे लाइन चला जाएगा, हम रेलवे लाइन पार करके हम अपने खेती के लिए कैसे जाएंगे? उसके लिए हमारे लिए क्या व्यवस्था है? अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज ऐसा कुछ बना रहे हैं सरकार? ऐसा तो कुछ होगा नहीं लगता है। सर, हम लोग का यह समस्या है कि हम ग्राम पंचायत चिरई पानी में चिरमिरी से नागपुर से चिरमिरी में जो रेलवे लाइन जा रही है, उसमें हम लोग का भूमि फंसा हुआ है और हम भूमि स्वामी यहाँ सब लोग आए हुए हैं। उसमें हम लोग को मुआवजा के तौर पर बहुत ही कम दिया जा रहा है। सर, एक उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए तो किसी का ज़मीन 5 डिसमिल फंसा है, तो उस 5 डिसमिल का मात्र 19,800 रुपये मुआवजा आज तिथि के बना है। सर, पता नहीं गवर्नमेंट की गलती है या क्या ऊपर से गाइडलाइन आई है, इसके वजह से हम लोग को इतना कम मुआवजा दिया रहा है। और जब हम लोग को वहाँ से गाइडलाइन जाती थी, लोग जाते थे, बताते थे, तो हम लोग को इतना गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता था सर कि आप लोग को इस भूमि के बदले में 4 गुना पैसा मिलेगा, 6 गुना पैसा मिलेगा, जिसके वजह से आप बहुत सारी ज़मीन खरीद सकेंगे। इस ज़मीन में जाएगी रेलवे में तो आपको 8 गुना 4 गुना ज़मीन खरीद पाएंगे। लेकिन आज देखिए सर, हम लोग को 5 डिसमिल का मात्र 18,000, 19,000, 20,000 दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है। इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। शासन के लिए हम लोग को असंतुष्ट हैं, गवर्नमेंट के लिए हैं और यहाँ के स्थानीय कोई लोग हैं। सर, अपना समस्या
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मेनपाट क्षेत्र में बॉक्साइट उत्खनन के लिए आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई में भारी हंगामा हो गया। स्टील प्राइवेट लिमिटेड के समर्थन में आए एक बाहरी व्यक्ति के बोलते ही ग्रामीण भड़क उठे और मारपीट की स्थिति बन गई। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी बाहरी लोगों को लाकर जन सुनवाई को प्रभावित कर रही है और स्थानीय हितों की अनदेखी हो रही है। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप कर उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। इस जन सुनवाई में जो सक्षम अधिकारी बैठे हुए थे अंदर, उस जाली के अंदर, उन्होंने ये पूरी बातों को बताया नहीं। हम तो विरोध में आए थे और इस जन सुनवाई का जो तरीका था उससे सारे लोग असंतुष्ट हैं और अपनी विरोध दर्ज कराते हैं। हम लोग जन सुनवाई का तरीका ये होता है कि पहले ग्राम सभा में आप पता कर लीजिए कि यहाँ के लोग उसके लिए सहमत हैं कि नहीं है। आप सीधे बुला करके जन सुनवाई के लिए यहाँ पर आ गए और 8 किलोमीटर दूर जा कर के जन सुनवाई करने का ये कौन सा तरीका है? अगर आपको जिस जगह पर आप माइनिंग का चाह रहे हैं तो उनको वहीं पे करना चाहिए था। मैं भी मैनपाट की भूमि में पैदा हुआ हूँ और जब से मैं वो संभाला हूँ लोगों के बीच में, जब से आता जाता रहा हूँ। मैनपाट की प्राकृतिक धरोहर है। इस धरोहर की वजह से ही यहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। चीन और तिब्बत का जो एक आंतरिक संघर्ष हुआ। जन सुनवाई तो फॉर्मेलिटी था, इसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं लिया गया है और जिस गांव में खदान खुलना है उस गांव के लोगों को बगैर सहमति का खदान पे ये लोग एक दिखावा कर रहे हैं और खानापूर्ति कर रहे हैं। वहाँ का जनता से कोई विश्वास अर्जित नहीं किया गया है, न ही ग्राम सभा का और न ही उस जनता से पूछा जा रहा है। बाहरी लोगों को जो प्रभावित नहीं है ऐसे लोगों को इनके द्वारा बुलवा के लाया गया है और जन सुनवाई में हंगामा करवाया जा रहा है उनसे कि खदान खुलना चाहिए, जबकि यहाँ के लोकल किसान, लोकल यहाँ के आदिवासी, लोकल यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सामान्य के लोग हैं, जो यहाँ से प्रभावित हैं जल जंगल ज़मीन से, जिनको पानी का ज़रूरत है, जिनको ज़मीन का ज़रूरत है, ऐसे लोगों से उनसे कोई बात नहीं किया जा रहा है और उनसे कोई फीडबैक नहीं लिया गया है। लोगों को कहना है कि हम लोग को जानकारी ही नहीं है। आज देखिए यहाँ पर 90% लोग खदान नहीं खुलवाने के पक्ष में अपना बात रखे हैं और सबसे बड़ी बात कि हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम लोग एक सुख दुख सुनते हैं, हमेशा बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग ग्राम सभा अंधेरे में रख के करवा के प्रस्ताव वगैरह ले लिए हैं, किसी पब्लिक को वहाँ बुलाया नहीं गया है। ये सबसे बड़ी, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। मैनपाट के लोगों को भोले भाले समझ के ठेकेदार अपने मनमानी से सबको मैनेज करते आए हैं। कुछ लोग उसमें बिक जाते हैं। ये एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में सखी सेंट्रल की सैकड़ों महिलाओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि 1910 रुपये के कम मानदेय में इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है। उनकी मुख्य मांगों में मानदेय को छत्तीसगढ़ शासन के न्यूनतम वेतन के तहत बढ़ाना, नियुक्ति पत्र जारी करना और मानदेय को बैंक खाते में देना शामिल है। अपर कलेक्टर विनायक शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए महिलाओं ने मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ को नई पहचान देने के उद्देश्य से अगले महीने 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय में इस साहित्य उत्सव के लोगों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस उत्सव में देश भर से 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे। इस दौरान मीडिया सलाहकार पंकज झा और जनसंपर्क सचिव डॉक्टर रोहित यादव सहित कई वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद रहे। हाँ, हम लोग अभी कलेक्टर में हैं। हम लोग ग्राम सुखरी, पोस्ट करमतरा, तहसील डूंगरगांव और हमारे पटवारी हल्का नंबर 31 है। मेरे साथ जितने भी किसान हैं, लगभग 20-25 किसान आए हुए हैं। और धान खरीदी जब ऑनलाइन टोकन के संबंध में हम लोगों ने अपने मोबाइल के माध्यम से जब टोकन काटना चाहा तो पता चला कि
अभी नया जो सरकार द्वारा एक एकीकृत पोर्टल्स वगैरह चालू किए हैं किसान को के आईडी के संबंध में जो बताए हैं, तो ऑनलाइन तो करवाए थे, लेकिन वहाँ किसी को कोई पावती तो दिया नहीं गया था। अब जब अभी काटे तो पता चला कि हमारा वहाँ से रकबा गायब है और एकीकृत पोर्टल में फसल का विवरण जो है वहाँ कुछ बता ही नहीं रहा है, जबकि हम जितने भी किसान हैं सब राजनांदगांव के सुखड़ी डोंगरगांव गांव के किसान धान खरीदी पोर्टल में भूमि का रिकॉर्ड दिखाई न देने के कारण कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का आरोप है कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते वे धान बेच नहीं पा रहे और रोजाना चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों ने समाधान की मांग करते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपी। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि मामले की जाँच कर जल्द ही समस्या सुलझा ली जाएगी ताकि किसान अपनी फसल बेच सके। हाँ, हम लोग अभी कलेक्टर में हैं। हम लोग ग्राम सुखरी, पोस्ट करमतरा, तहसील डोंगरगांव और हमारे पटवारी हल्का नंबर 21 है। मेरे साथ जितने भी किसान हैं लगभग 20-25 किसान आए हुए हैं और धान खरीदी जब ऑनलाइन टोकन के संबंध में हम लोगों ने अपने मोबाइल के माध्यम से जब टोकन काटना चाहा तो पता चला कि अभी नया जो सरकार द्वारा एक एकीकृत पोर्टल्स वगैरह चालू किए हैं किसान को के आईडी के संबंध में जो बताए हैं, तो ऑनलाइन तो करवाए थे, लेकिन वहाँ किसी को कोई पावती तो दिया नहीं गया था। अब जब अभी काटे तो पता चला कि हमारा वहाँ से रकबा गायब है और एकीकृत पोर्टल में फसल का विवरण जो है वहाँ कुछ बता ही नहीं रहा है, जबकि हम जितने भी किसान हैं सब रकबा में जितने भी हैं धान बोए हुए हैं। हाँ, हम लोग अभी कलेक्टर में हैं। हम लोग ग्राम सुखरी, पोस्ट करमतरा, तहसील डोंगरगांव और हमारे पटवारी हल्का नंबर 21 है। हम छत्तीसगढ़ को नई पहचान देने के उद्देश्य से अगले महीने 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय में इस साहित्य उत्सव के लोगों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उत्सव में देश भर से 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे। इस दौरान मीडिया सलाहकार पंकज झा और जनसंपर्क सचिव डॉक्टर रोहित यादव सहित कई वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।